साथ आए भाई भाई, फिर भी जारी रहेगी लड़ाई। मराठी पर तो साथ, बीएमसी पर भी बनेगी बात। ये पब्लिक है, हीरो से जीरो बनाना भी जानती है। गुंडाराज का चैप्टर क्लोज करेगी जनता। सत्ता का सुख भोगने की लालसा ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लगता है लालची बना दिया। 20 साल बाद दोनों एक साथ आए तो वजह भी सामने आ गई। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे बीएमसी की सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन राजनीति दोधारी तलवार है, ये भी दोनों भाई बखूबी जानते हैं। इसलिए ठाकरे बंधुओं ने बांटो और राज करो की रणनीति बनाई। मराठी अस्मिता का हवाला दिया, मराठी वोटों को साधने के लिए मराठी हिंदी भाषा पर विवाद पैदा किया। मनसे के गुंडे हिंदी भाषी उत्तर भारतीयों और गैर मराठियों से गुंडागर्दी मारपीट पर उतर आए। लेकिन महाराष्ट्र को बंटवारा नहीं, विकास चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को मराठी गैर मराठी विवाद नहीं, भाईचारा चाहिए। इसकी बानगी भी हाथों हाथ दिख गई। बेस्ट सोसाइटी के चुनाव में ठाकरे परिवार के समर्थन वाले उत्कर्ष पैनल का खाता तक नहीं खुला। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो चुके हैं और इस एक होने के बाद वो महाराष्ट्र की सियासत में एक नया अध्याय लिखने की कोशिश करने का अहद ले चुके हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है कि भले ही दोनों भाई लंबे समय बाद एक हुए हैं, लेकिन जिस पार्टी से यानी महाविकास आघाड़ी के जिस पार्टी का वो हिस्सा है, उस पार्टी के कई लीडर इस एक होने को लेकर एक आंख भी इन दोनों को नहीं भाते, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो ईगो क्लैशेस हैं वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत में आने वाले दौर में उन सभी सियासी पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो इन दोनों के साथ हैं। आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए ये संकेत था मुंबई का, ये इशारा था बेस्ट के कर्मचारियों का। लगातार सत्ता सुख भोगने वालों में अहंकार पैदा हो जाए तो फिर उसे जनता सबक सिखाती ही है। ठाकरे बंधुओं के साथ भी यही हो रहा है। बीएमसी चुनाव के साथ ही अन्य नगर निकाय चुनावों में मनसे और शिवसेना उद्धव के साथ आने की बात हो रही है। उद्धव की शिवसेना के सांसद संजय राउत ने यह भी कह दिया है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके ना तो उद्धव ठाकरे और ना ही राज ठाकरे की ओर से इस बात की कोई आधिकारिक घोषणा की गई है। आखिर ठाकरे ब्रदर्स ने साथ चुनाव लड़ने की घोषणा क्यों नहीं की? क्या दोनों भाइयों के बीच अब भी आखिरी समझौता नहीं हुआ? क्या बीएमसी चुनाव में सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है? सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बनी तो फिर क्या होगा? क्या ठाकरे ब्रदर्स के अलग अलग चुनाव लड़ने की भी नौबत आ सकती है? उद्धव जी का जो हमें जानकारी है वो इतना इगोइस्टिक है कि मुझे लगता नहीं कि वो एक भूतकाल में देखा गया तो सामना में से संजय राउत ने खुद उद्धव जी के पुत्र आदित्य ठाकरे जी ने और खुद उद्धव जी ने इतना राज्य को अपमानित किया हुआ है चुनाव में, उसके पहले भी, तो वो सारी बातें आदमी कोई भूलेगा नहीं। तो मुझे लगता नहीं ये इकट्ठे आएंगे, और इकट्ठा आने से फर्क क्या होने वाला है? कुछ फर्क होने वाला नहीं। बीजेपी कह रही है कि अगर ठाकरे बंधुओं के हाथ बीएमसी का तख्त आ भी गया तो भी उनमें विवाद होगा। मराठी और हिंदी भाषा को लेकर जो विवाद ठाकरे बंधुओं ने खड़ा किया उससे उन्हें रत्ती भर भी फायदा नहीं मिला। अब बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे ब्रदर्स को नई रणनीति बनानी होगी। जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज ठाकरे की मुलाकात इसी नई रणनीति का हिस्सा है। बेशक राज ठाकरे ने सीएम से मुलाकात की अपनी वजहें बताई हो, लेकिन इसके पीछे की नीयत बीएमसी चुनाव ही है। महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों का एक होना महाराष्ट्र की सियासत में कितनी अहमियत रखता है, ये हाल ही में बेस्ट में होने वाले पटपीढ़ी के चुनाव में सबने देख लिया। और यही बात महाविकास आघाड़ी के दूसरे लीडरों को खटक रही है, क्योंकि अगर आगाज ये है तो आने वाले दौर में अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा महाविकास आघाड़ी के हर उस लीडर को है जो महाविकास आघाड़ी का एक अहम हिस्सा है। सवाल फिर से वही है कि मराठी भाषा के मुद्दे पर ठाकरे बंधु साथ तो आ गए, लेकिन बेस्ट ने जो नतीजे दिए उसके बाद क्या दोनों भाई एमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे? इस पर अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सियासी दल चाहे जितने भी दावे करें, लेकिन जनता के मन को पढ़ना आसान नहीं है। जनता जिसे चुनकर हीरो बनाती है उसे जीरो बनाते भी देर नहीं लगाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।